कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तो आपको लगता है कि ये वाकई कमल के निशान पे चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, या फिर कहीं ना कहीं मोदी जी को आगे किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके उनको एक ब्रांड बनाया और उसके नाम पे भी वोटिंग हुई है, और यही वजह है कि बीजेपी अब कम से कम 2 राज्यों में बहुमत पाने की ओर, यानी अगर रुझानों की बात करें तो बहुमत पा लिया है। नहीं नहीं सुरजीत जी, हमारे अश्विन भाई, हमारे साथी, आपके पैनलिस्ट जो हैं, बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि मोदी जी का चेहरा तो है ही है, लेकिन साथ में निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी का, चौहान साहब का एक लोगों के साथ दिली जुड़ाव और मिल करके एक दूसरे के साथ जिस तरह से वो प्यार बांटने की कोशिश करते हैं, वो साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे टीम के साथ आगे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। ठीक वही हाल जो है आपको राजस्थान में भी दिख रहा है। राजस्थान में कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है कि गहलोत और सचिन पायलट के द्वंद्व युद्ध का नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां का बड़ा अच्छा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश में तो जीतने के कगार पर आ ही रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी ये बात कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा, नरेंद्र मोदी की अपनी स्ट्रेटजी और वहां के अपने जो एमपी और मिनिस्टर्स जो चुनाव लड़ने गए थे, उनकी अपनी स्ट्रेटजी काम आ रही है, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। जी जी, अब ताजा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ नेहा विश्वकर्मा जुड़ी हुए न्यूज रूम से जान लेते हैं कि 4 राज्यों में अभी ताजा रुझान क्या आ रहे हैं और बड़े अपडेट्स क्या हैं। नेहा। सुरजीत जी, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है रुझानों में, और इसी बीच हम मध्य प्रदेश के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनसे जान लेते हैं, कृष्णकांत जी से, कि और क्या कुछ अपडेट है। देखिए, जो रुझान अब तक आ गए हैं उसमें बीजेपी निश्चित रूप से सरकार बनाती हुई दिख रही है, बिल्कुल मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है। 134 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस के पास में 95 सीटें हैं, एक अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। तो अब ये बात करते हैं कि आखिर इतनी सीटें क्यों मिलती हुई दिख रही है, रुझान में आ रही है। इसमें है कि जो शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, बेरोजगारों को नौकरी दी है, 27 लाख के आसपास में लाडली योजनाएं थी उनकी, किसानों की कर्ज माफ़ी थी, ये सब योजनाएं ऐसी थी कि जनता के दिल में पहुंची है। और आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है भारत में कि जो मतदाता है इस बात पे ज़्यादा ध्यान देती है कि हमें मिल क्या रहा है, सरकार हमें दे क्या रही है, बनस्पति की इस बात पे ध्यान नहीं देती कि उसको क्या दिए जाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान के जो कार्य है निश्चित रूप से उसका फल दिख रहा है, इसमें नतीजों में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान की बढ़त बरकरार रहेगी। हाँ, ये दिलचस्प होगा कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व है, शिवराज सिंह चौहान के हाथ में कमान मिलती है या किसी अन्य को दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये रिजल्ट, ये रुझान देखने से लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को फिर से एक बार सरकार बनाने का मौका मिलेगा और ये 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, जल्दी से अब राजस्थान का अपडेट जान लेते हैं जितेंद्र जी से, क्योंकि राजस्थान में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। बिल्कुल नेहा, इस वक्त राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो है लगभग बीजेपी जो है वो बहुमत की तरफ जो है वो बढ़ चुकी है। राजस्थान में लगभग बीजेपी जो है 102 सीटों पर आगे चल रही है, यानी 199 सीटों पर चुनाव हुआ और उसमें 200 में से लगभग 199 सीटों पर चुनाव हुआ, इसमें से 102 सीटों पर बीजेपी आगे है। और इसके अलावा अशोक गहलोत की बात करें तो वो वहाँ पर आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ दिया कुमारी जो कि जयपुर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो भी इस वक्त आगे चल रही हैं। इसके अलावा शांतिलाल धारीवाल की बात करें तो वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं शांतिलाल धारीवाल। इसके अलावा उनके पास शहरी विकास, कानून और संसदीय कार्य मंत्रालय भी उनके पास था, और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। और गहलोत बाद सबसे दूसरे जो वहाँ पे वरिष्ठ नेता की नाम की अगर बात आती है तो सबसे पहले जो है कांग्रेस पार्टी जो है वो शांतिलाल धारीवाल को जो है वो आगे बढ़ाती है, जब भी पार्टी के अंदर में कुछ अंदरूनी कलह अगर होती है तो, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका जो है लगने जा रहा है। साथ ही वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है लगातार पिछड़ते जा रही है, उनके बड़े बड़े जो मंत्री जो हैं वो भी लगातार इस वक्त जो है राजस्थान के अंदर में पीछे चल रहे हैं। यानी ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो जो हिंदुत्व का कार्ड है बीजेपी का, मोदी का, वो कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर में काम कर गया है, और हिंदू मुस्लिम का वहाँ पे जो कार्ड
खेला गया उसमें बीजेपी को सीधा सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है राजस्थान के अंदर में, क्योंकि राजस्थान के अंदर में देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों के अंदर में लगातार एक के बाद एक वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आती जिसमें महिला सुरक्षा, इसके अलावा वहां पर महिलाओं के साथ लगातार जो है बलात्कार जैसी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं जो है वो सामने आई थी। हिंसा की खबरें लगातार राजस्थान के अंदर से देखने को मिल रही थी। बड़े पैमाने पर वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वहां पर घुसपैठ हुई थी, उसको भी लेकर के लोगों के अंदर भी काफी ज्यादा नाराजगी थी। इसके अलावा गढ़ किलों के ऊपर लगातार जो है जिहादियों का वहां पर नियंत्रण होते जा रहा था, इसको भी लेकर के हिंदू वर्ग में एक काफी ज्यादा जो है वो नाराजगी देखने को मिल रहा था। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर में तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी, उसको लेकर के लोगों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी, और उसका सीधा सीधा मत कहीं ना कहीं जो है लोगों का जो है जो रुझान है उसमें सामने आ रहे हैं, और सीटों के ऊपर उसका सीधा सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर में चुनाव हारती हुई नजर जो है आ रही इस वक्त रुझानों के अंदर। बिल्कुल 2018 में देखा गया था कि कांग्रेस पार्टी के पास 100 सीटें थी और बीजेपी के पास 73, लेकिन इस बार बीजेपी ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है रुझानों में। और अब जल्दी से तेलंगाना का अपडेट जान लेते हैं नागेंद्र जी से। जी बिल्कुल, देखिए यदि तेलंगाना की बात करें तो 2018 की जो तस्वीर थी वो यहां अब बिल्कुल उलट होती हुई दिख रही है। कांग्रेस जहां मात्र 19 सीटों पर चली गई थी 2018 में, और उसके बाद भी बीआरएस ने उनके 12 विधायकों को तोड़ लिया था। यानी 88 उनके अपने विधायक थे बीआरएस के और 12 कांग्रेस के हो गए थे। 100 विधायकों का समर्थन उन्हें था और 7 विधायक जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के थे, उनका था। तो विपक्षी जो नेता विपक्ष था वो तेलंगाना के अंदर था ही नहीं। और इस बार की यदि तस्वीर देखें तो जिस तरह से लगातार जो एग्जिट पोल थे उसमें यह दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी, वैसे ही फिलहाल रुझान वहां पर आ रहे हैं। और कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस रुझानों के अनुसार जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार कर चुकी है। तो जो सियासी दांवपेच हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, बीआरएस की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो सबने अपने अपने चले। बीजेपी की यदि बात करें तो जिस तरह से ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी उन्होंने अपने सांसदों को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया, वो कहीं ना कहीं जो उनका दाव था वो सही जगह लगता हुआ दिख रहा है, और जो बहुमत है वो उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। यदि तेलंगाना की बात करें तो यहां भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा करता हुआ बीजेपी दिख रही है। और यदि ये रुझान नतीजों में बदले तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है, लेकिन यदि कुछ भी उलटफेर होता है नतीजों में तो बीजेपी यहां किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। तो तेलंगाना में बीजेपी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है, और छत्तीसगढ़ को लेकर अंकित लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है रुझानों में, लेकिन ये भी साफ बात है कि इस बार बीजेपी को पिछली बार 15 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी बढ़त पर नजर आ रही है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है अंकित? जी बिल्कुल, इस बार बीजेपी बढ़त से आगे आ रही है, और बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे, कांग्रेस ने भी वादे किए थे, बीजेपी ने भी वादे किए थे, लेकिन युवा जो इस बार मतदान दिया है, युवा ने बता दिया कि हम बीजेपी के साथ हैं, इस कारण से वो बढ़त बनाए दिया। बहुत सारे वादे, जैसे रोजगार को लेकर, युवा को अभी रोजगार बहुत आवश्यकता है और बीजेपी ने वादे के खड़ी उतरी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कई दिग्गज नेता जैसे कि सीएम फेज, वहां पे दोनों सीएम फेज, पूर्व सीएम रमन सिंह और भूपेश बघेल जी, दोनों अपने अपने सीटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन कोबरा विधानसभा की बात करें तो, जो कि बड़ी विधानसभा मानी जाती है, जय सिंह अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। कोबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी को बड़ी बढ़त से वो आगे, ललन सिंह जो कोबरा के विधायक हैं वो आगे चल रहे हैं। इससे साफ होता है कि बीजेपी के वादे पे युवा उनके साथ है, बीजेपी के साथ है, और 23 सीटों से, मतलब कि पिछले 23 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ है। और बात करें कांग्रेस की तो वो 16 सीटों जो घाटे पे है कांग्रेस अभी। जी ठीक है, तो सुजीत जी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुकी है,